हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन स्कॉलर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम हर संडे स्कॉलर्स के संडे एफएलटी के मैथ्स के 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। आज फिर हम कुछ नए 25 क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम ओरिएंटेड मेथड के। पहला क्वेश्चन है, द इन्वेस्टमेंट ऑफ रामलाल एंड ठाकुर इन ए पार्टनरशिप आर रुपीज 4480 and rupees 2560 respectively. The ratio of their profit after 2 years is 5:4 respectively. If Ramlal invested for 10 months, then for how many months did ठाकुर invested? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये बोल रहा है, दो बंदे हैं, रामलाल और ठाकुर है, जो कि एक बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप से पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने दोनों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमें दिया है, कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो हमें दिया है, कितने साल के बाद, 2 साल के बाद। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो हमें दिया है। उसने बोला कि रामलाल ने तो 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, बताओ कि ठाकुर ने कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो होता है वो होता है प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, तो हमारे पास दो बंदे हैं, कौन है, रामलाल है और ठाकुर है। ठीक है, तो रामलाल ने तो 4480 इन्वेस्ट किए हैं, कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए किए ना। और जो ठाकुर है उसने किया है 2560। ठीक है, टाइम पता नहीं, हम टी टाइम कर दें, टी टाइम के लिए किया। ठीक है, ये प्रॉफिट इनटू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है। इन दोनों का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा किसका रेशियो, प्रॉफिट का। और प्रॉफिट का रेशियो में कितना दिया है, 5:4 दिया है क्या। ठीक है, 5 की वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4480 इंटू 2 कर दें, 5 से इसको काटा 2 बार। ठीक है, बताना आपको 4 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू ये है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, 4480 इंटू 2 इंटू 4 इक्वल्स टू क्या होगा, ये क्या है, 2560 इंटू टी। ठीक है सर, जीरो से तो जीरो गया, 4 दूनी 8, 8 से जाएगा 32 टाइम्स। ठीक है, और 32 से ये जाएगा 1 टाइम और 4 टाइम। ठीक है, तो जो टी आया, टी के लिए हमारे कितनी, 14 मंथ्स। इसका मतलब क्या, ठाकुर ने कितना महीने के लिए इन्वेस्ट किया है, 14 मंथ्स के लिए। ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया 3xy, बोला है कि वैल्यू निकालिए एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एलजेब्रा का ये क्वेश्चन है। ठीक, एक्स स्क्वायर बोला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमें दिया है 3xy। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई का पूरा इसमें डिवाइड कर दो, एक्स वाई का, एक्स वाई का और एक्स वाई का। ठीक है, एक्स से एक्स गया, बचेगा कितना, एक्स बाई वाई प्लस इसमें क्या बचेगा, वाई बाई एक्स इक्वल्स क्या होगा, 3। पूछा क्या है, इसी का तो स्क्वायर है ना, इसको वाई को अपन नीचे लिख सकते हैं क्या, एक्स अपॉन वाई प्लस में 1/x/y इक्वल टू क्या हो, 3। तो ये हुआ ना, k प्लस 1/k इक्वल्स टू 3 है, तो k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर माइनस 2। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3 स्क्वायर माइनस 2 मतलब क्या होगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2 क्या होगा, 7। ठीक है, 7 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे है, a rectangular lawn of 80 meter and 60 meter has two roads each 10 meter wide running in the middle of it, one is parallel to the length and other is parallel to the breadth। बोला है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द ग्रेवलिंग डैम, की जो कॉस्ट है ना वो है 39.5। ठीक है, ठीक है सर, मीटर की उन्हें बजरी से पक्का करने की जो लागत है। ठीक है, देखो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, क्या है, रेक्टेंगुलर लॉन है। ठीक है सर, ये लॉन है, इसकी जो लेंथ है वो 80 मीटर हमें दी है, ब्रेथ हमें दी है 60 मीटर। ठीक, उसने बोला है कि हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, कि बजरी डाल रहे हैं, बजरी से पक्का कर रहे हैं। एक, ये कितना लेंथ है, 10 मीटर की। ठीक है, 10 मीटर की इस लेंथ में, ये जो है पैरेलल टू ब्रिथ है, और एक जो एक बॉक्स बनेगा वो बनेगा पैरेलल टू लेंथ के। ठीक है, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, बजरी से पैक कर रहे हैं। ठीक है, अब उसने बोला है कि इसको पैक करने का जो रेट है वो है 39.5 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, ये हमें बताना है। ठीक है, देखो इसमें एक तरीका तो ये है, आप इसको बेसिक से करो, बेसिक से यदि आप इसको करोगे तो क्या होगा, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, 10,
टोटल कितनी 60, 60 में से 10 जाएगा तो 50, 50 में ये बचा 25, ये बची 25 लेंथ, ये लेंथ कितनी हो गई 10, ठीक है सर। ये भी क्या हो गई 10, ये भी क्या होगी 10, ये भी क्या होगी 10, ठीक है। ये तो 25 हो गई। अब ये जो है ये स्क्वायर रेक्टेंगल बना 10 इंटू 25 का, ये टोटल कितनी है 80 है, ये टोटल लेंथ कितनी 80 है, 10 निकाल देंगे ये 10, तो कितनी बची 70, 70 से आधा करेंगे तो 35 और 35, ठीक है सर। अब इसकी जो लेंथ आएगी ना, लेंथ क्या आएगी, देखो टोटल जो इसका एरिया आएगा, इसका जो एरिया आएगा ना वो क्या आएगा, देखो यदि इस पार्ट को देखें, इस छोटे वाले पार्ट को देखें तो क्या 25 इंटू 10, 25 इंटू 10, इसे कितने बॉक्स है 2 है तो ये हुआ 2, ठीक है। प्लस ये क्या होगा 35 इंटू 10, 35 इंटू 10, ये भी कितने हैं 2 है। प्लस ये छोटा सा बॉक्स है, छोटा सा क्या होगा 10 इंटू 10, ठीक है। ये क्या हुआ 5 टू जा 25, 500, 700 कितना हुआ 1200, 100, 1300, जो टोटल इसका एरिया आया वो आया 1300 स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसने बोला है 1 मीटर का कितना इतना है ना, तो टोटल तो प्राइस है कितना पैसे लगेंगे अपना 1300 इंटू में 39.5, ठीक है। ये 10 का करो 0 0, तो ये क्या होगा 0 5 6 3 2, ठीक है। ये आएगा 51,350 रुपीज, ठीक है। समझ में आया कि हमने कुछ भी नहीं किया है, हमने ये किया है कि उसने जो जिस उसमें बजरी डालने का बोला है, इसका एरिया निकाला है, उसमें रेट का इंटू किया, ठीक है। ये तो तरीका हुआ एक, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि देखो इसमें ये तो आपको समझ में आया, ये तो बेसिक्स हमने किया है। अब आपको इसमें कुछ फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो 3 रेक्टेंगल है, ये 3 रेक्टेंगल है, ठीक है। इसके अंदर 3 ही केस बनते हैं, वो इससे बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये अच्छे से समझना ध्यान देके। एक तो हुआ, एक बोलेगा कि रेक्टेंगल के आसपास हमने कोई बाउंड्री बना दी, ठीक है, ये वाली। एक तो ये हुआ। उसने बोला कि अपन ने रेक्टेंगल के अंदर बना दी, ठीक है, ये वाली। या फिर हमने क्या किया, लेंथ और बीच के पैरेलल में इसे बना दी, जो कि हमारा ये वाला केस है, ठीक है। ये हुआ, ठीक। इसकी जो लेंथ ये है ना x मीटर, ये डिस्टेंस जो है ये x है। इसमें भी ये जो डिस्टेंस है ना ये सब क्या है x है। इसमें ये डिस्टेंस कितनी है x है, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला आप लिख लो। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा 2x लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस 2x, ठीक है। ये क्या है, ये इस एरिया की या इस बाउंड्री की क्या है, एरिया है, ठीक। इसका क्या होगा 2x लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस 2x, ठीक है। ये जो है इसका एरिया होगा लेंथ प्लस ब्रेथ नहीं x लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस x, ठीक है। सिर्फ 3 ही केस बनेंगे इस टाइप के, इन तीनों से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो यदि आपको वहां पे टाइम सेव करना है, जल्दी क्वेश्चन करना है, तो आप ये तीनों फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन कर लो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रामू सोल्ड अ बकेट टू बिरजू एट 25% प्रॉफिट एंड बिरजू सोल्ड इट टू कालू एट 20% प्रॉफिट, ठीक है। कालू ने क्या किया कि 2400 रुपए क्या किए पे किए फॉर दी बकेट के, तो बोला है कि अमाउंट बताइए पेड बाय दी रामू फॉर दी बकेट, ठीक है। तो रामू के द्वारा पेड बताइए, अपने मान लेते पी अमाउंट पे स्टेप करा है, सेल किया, तो पी इसने कितने प्रॉफिट में बेचा 25, तो क्या होगा 4 से 5 हुआ, ठीक है। ये किसके पास है, ये रामू के द्वारा बिरजू को बेची गई, इतने में बेची, ठीक है। अब बिरजू ने कालू को बेचा 20% प्रॉफिट, तो ये होगा 5 से क्या होगा 6, ठीक है सर। अब ये टोटल पेमेंट है, तो इसने कितना पे किया कालू ने पे किया है 2400, ठीक। तो 5 से तो 5 गया, 6 से 4 टाइम और 4 से 16, तो ये जो प्राइस था ये कितना है 1600 है रुपीस, किसके पास रामू के पास, यही पूछा है हमसे, ठीक है। सिंपल सा परसेंटेज का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लो इन द गिवन फिगर। जो क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर, फिगर हमें दिया है, बोला सी इज द सेंटर, सी सेंटर है, सी वाई इज 16, तो सी वाई जो है ना ये सी वाई कितना है 16 है। बोला है कि वाई जेड, तो ये जो वाई जेड है ये 24 है, ठीक है। बोला है कि एक्स जेड वाई 30 डिग्री, एक्स जेड वाई ये 30 डिग्री हमें दिया है। बोला कि एरिया निकालिए, एक्स एरिया निकालिए किसका एक्स सी वाई, ठीक है। तो ये वाला एरिया हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है सर। ये 16 है, ये क्या रेडियस है सी वाई रेडियस है, सी सेंटर तो सी वाई रेडियस है, तो सी एक्स भी तो रेडियस ही है ना। तो यदि ये 16 है तो ये क्या होगा, ये भी 16 हो गई, ठीक है सर। ये एंगल 30 है, मुझे ये बताओ सरकमफेरेंस पे
किसी भी कोण से सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो ये सेंटर बना एक ही कोण से, तो यदि ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। अब ये कहीं भी बने यहाँ से, ठीक है, तो यदि ये एंगल 30 है तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60 होगा। ये अभी आप सभी को क्लियर हुआ। तो अब एरिया जो होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल एक्स सी वाई, ये क्या होगा 1/2 हाफ ए बी साइन थीटा। तो हाफ ए बी साइन थीटा क्या होगा 16 इंटू 16 साइन थीटा, साइन 30 क्या होता है √3/2। ये क्या होगा 4, 64√3 एरिया है। एरिया क्या है 64√3, ठीक है, इसको रूट कर लेना, ठीक है, 64√3 है, ठीक, समझ में आया। हाफ ए बी साइन थीटा, जब भी हमें कोई भी ट्रेंगल हो, कोई भी ट्रेंगल हो उसमें ये एंगल थीटा दिया है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो एरिया क्या होगा ए या बी कुछ भी हो तो क्या होगा ए इंटू ए साइन थीटा, ये एरिया होता है ट्रेंगल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 4.135 रिपीट हो रहा है, ठीक है। देखो इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 प्लस 0.135 की पावर बार, ये लिख सकते हैं क्या, ठीक है। ये तो 4 ही है, ये क्या होगा 135, नीचे क्या होगा 999, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, समझ में आया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, द कैपेसिटी ऑफ ए 12 इनलेट पाइप्स इज द सेम, ठीक है। बोला है कि दे फिल अप अ वाटर टैंक इन 9 मिनट्स, हाउ मेनी इनलेट पाइप्स ऑफ द सेम कैपेसिटी आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द सेम वाटर टैंक इन 12 मिनट्स, ठीक है। उसने बोला है कि देखो 12 इनलेट पाइप्स है जिनकी कैपेसिटी सभी की सेम है, ठीक है, वो सभी एक साथ जब चलते हैं 9 मिनट में, 9 मिनट्स में क्या करते हैं टैंक को भर देते हैं, ठीक है। तो उसने बोला है कि यदि हम सेम कैपेसिटी वाले कितने पाइप ऐसे चलाएं ताकि वो 12 मिनट में क्या करें इसको भर दें, ठीक है। सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या होगा, 12 इनलेट पाइप चले, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि इनलेट पाइप की जो कैपेसिटी वो 1 है, ठीक है, तो एक की कैपेसिटी 1 है, ठीक है। कितने मिनट तक चला 9 मिनट तक चला, ठीक है सर, ये टोटल वर्क है, ठीक। अब हम करेंगे नंबर ऑफ पाइप, नंबर ऑफ पाइप किसे निकलेंगे टोटल वर्क अपोज में टाइम, टाइम कितना है 9 मिनट लगा 12 मिनट, 12 मिनट लगाना है, वो कैपेसिटी क्या होगी 1, 12 से 12 गया, इसे कितने पाइप चलाने पड़ेंगे 9, ठीक है। तो 9 पाइप्स हमें क्या करने पड़ेंगे चलाने पड़ेंगे ताकि वो 12 मिनट में क्या कर दें उसको पूरा भर दें। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे है अमन डिपोजिटेड ₹300 फॉर 8 ईयर्स, ₹425 फॉर 10 ईयर्स एंड ₹1136 फॉर 12 ईयर्स, ठीक है। बोला है कि रिसीव्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹2433.84, बोला है कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम निकालिए, ठीक है। देखो अमन के द्वारा अलग अलग पैसे अलग अलग टाइम पीरियड के लिए जो लगाए गए वो हमें दिया है। बोला है कि जो टोटल इंटरेस्ट है, टोटल इंटरेस्ट हमें कितना मिला है ये मिला है। बोला है कि रेट हमें निकालना है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रिंसिपल कर लेंगे। प्रिंसिपल कितना होगा देखो 300 है 8 ईयर्स के लिए, प्लस 425 है 10 ईयर्स के लिए, प्लस 1136 है कितने साल के लिए 12 साल के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। ये क्या होगा 8400, ये क्या होगा 4250, ये क्या होगा 2 7 या 36 3 4 12 16 1 12 और 1 13, ठीक है सर। क्या होगा 2 5 2 8 2 1 2 0 2 8 2, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल हमारा आया है वो आया है 20282, ठीक है, ठीक है। एसआई क्या होगा, एसआई होगा पीआरटी, एसआई क्या होगा पीआरटी, प्रिंसिपल क्या होगा 20282, रेट निकालना है, टाइम तो हो इंटू कर दिया यहाँ पर ने, इक्वल से जो एसआई आया वो कितना आया 4243384, नीचे क्या कर देते हैं अपन 100 कर दें, ठीक है। 100 से तो 100 गया, ठीक है। देखो आंसर तो पॉइंट में है नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये इससे क्या होगा पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। तो ऐसा कौन सा हम ऑप्शन ले ताकि इसमें इंटू करे कि यूनिट डिजिट 4 हो जाए, 12 रख लें, 12 का इसमें इंटू करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा। तो जो रेट है हमारा वो कितना है 12%, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे आपको काटने पीटने ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसमें इतना चेक करना है कि किस ऑप्शन को इसमें मल्टीप्लाई करें ताकि यूनिट डिजिट कितने आ जाए 4 आ जाए। तो ऑप्शन एक ही है कौन सा है 12, ठीक। आगे देखिए, द वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर curved
फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड x सेंटीमीटर इज 288 पाई, ठीक है, 288 पाई। बोला कि वैल्यू ऑफ x निकालिए, ठीक है। देखो कोई क्यूब है, कोई क्यूब में से कोई मैक्सिमम साइज का स्फीयर निकाला है, तो उसका वॉल्यूम हमें दिया है, बोला है कि x की वैल्यू बताइए, ठीक। तो जो क्यूब है, यदि क्यूब की साइड क्या है, x है, जो स्फीयर यहाँ से कर्व होगा उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, x/2 हो जाएगी क्या। ये तो आप सभी को पता ही है, इतना तो पता ही होगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब क्या होगा, x³/8 इक्वल्स टू, वॉल्यूम हमें कितना दिया है, 288 पाई दिया है, ठीक है सर। काट रहा हो काट दो, 4 से ये 4 गया, 4 2 8, ठीक है, 2 6, ठीक है। x³ क्या होगा, 6 इंटू, इसको फिर 6 कर दो, फिर 6 कर दो, फिर 8 कर दिया, ठीक है। तो x कितना आया, 6 और 2 12, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आई, 12 आई, ठीक है। समझ में आया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ कार डिक्रीज बाई 18%। देखो पहले कार को हमने किससे डिक्रीज किया, 18% से, उसका हमने इसको इंक्रीज कितने में किया, 48% से, ठीक है। तो ड्यू टू द एनलार्जमेंट सेल, बोला है कि परसेंटेज बताइए ओवरऑल चेंज जो हुआ है, तो इसमें वो लगा दो, जैसे दो परसेंटेज चेंज होते हैं तो हम क्या करते हैं, a+b+ab/100, ठीक है। तो जो टोटल परसेंटेज चेंज होगा वो क्या होगा, a प्लस b प्लस ए बी, 18 × 48 क्या होगा, 100। ये तो क्या हो जाएगा, 30, माइनस ये इंटू करेंगे तो क्या होगा, 1872 और 144, तो क्या होगा, 4 6 और 8, क्या होगा ये 8.64, ये क्या होगा 8.64, ठीक है। माइनस करेंगे 22 21.36 तो ओवरऑल चेंज आएगा वो कितने का आएगा, 21.36 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इन अ ट्रायंगल STU पॉइंट W एंड V आर ऑन द साइड्स ST एंड SU, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन बोला ना वो क्वेश्चन बनाते जाओ डायग्राम। हमें ये ट्रायंगल दिया है, ठीक। उसने बोला कि ट्रायंगल है ST एंड U, ठीक। उसने बोला कि दो पॉइंट है W एंड V, ये किस पे है, ST पे है और एक SU पे है। ST पे तो क्या है, W है, इस पे क्या है, V है, ठीक है, ये समझ लिया। बोला है कि TU एंड WV मिला दो, कितना रेशियो दिया है, यदि ये 18 है, ये 11 है, ठीक है। बोला कि SV जो है वो 33 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये रेशियो है और ये क्या है, एक्चुअल लेंथ है, 33 सेंटीमीटर हमें किसकी लेंथ दी है। बोला है कि एंगल WVU, ठीक है। एंगल WVU जो एंगल है ये हमें कितना दिया है, 108 दिया है। बोला है कि SUT ये जो एंगल है ये हमें 74 दिया है। अब बोला है कि STU 72, STU ये वाला एंगल हमें 72 दिया है, ठीक है। बोला है कि ST की लेंथ निकालिए, ST क्या है, ये लेंथ ST है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, तीनों एंगल का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल कितने हो गए, 74 + 72 कितना हुआ, 146, बचा कितना 34, तो वो एंगल, ये एंगल 34 होगा, ठीक है। ये 108 है तो ये एंगल क्या हो, 72, ये 734 है तो ये कितना होगा, ये 74 डिग्री हुआ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप, एक ट्रेंगल हमारे पास छोटा वाला SWV, एक बड़ा वाला ट्रेंगल है STU, ठीक है। क्या तीनों के एंगल सेम है, क्या तीनों के एंगल सेम है, मतलब कि दोनों जो ट्रेंगल है ये सिमिलर हुए, ठीक है। ट्रेंगल SWV इज सिमिलर टू ट्रेंगल क्या होगा, STU। इसका मतलब क्या है, जब दो ट्रेंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो साइड्स का रेशियो है वो बराबर होता है, ठीक है। साइड का रेशियो कैसे लेते हैं, एंगल के सामने 30, देखो छोटे वाले ट्रेंगल में एस के सामने क्या है, 11 है, ठीक है सर। बड़े वाले ट्रेंगल में एस के सामने क्या 18 है, ठीक है सर। इक्वल्स टू में करेंगे, छोटे वाले में 74 के सामने 33 सेंटीमीटर है, ठीक है। बड़े वाले में 74 के सामने एस टी है, ठीक है सर, एस टी है, और एस टी में निकालना है, ये क्या होगा 3 टाइम्स, एस टी क्या होगा 54 सेंटीमीटर, क्या ऑप्शन है, हाँ। तो 54 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। समझ में आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ कोट स्क्वायर ए प्लस कोट की पावर 4a प्लस में है ब्रैकेट में इंटू में साइन स्क्वायर है इक्वल टू 3 दिया है, एक इक्विड एंगल है, बोला है कि वैल्यू निकालिए कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर 4 प्लस 1, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। देखो हमारे सामने क्या है, हमारे सामने है कोट स्क्वायर ए प्लस कोट की पावर 4a ब्रैकेट में इंटू में है साइन स्क्वायर ए इक्वल्स क्या दिया है 3, ठीक है। क्या हम इसमें से कोट स्क्वायर ए कॉमन निकाले, इसमें से जब आप कोट स्क्वायर ए कॉमन निकालोगे अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर है जो कि क्या होता है कोसेक स्क्वायर है, क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर है, ठीक है, इंटू में क्या है साइन स्क्वायर है इक्वल टू क्या दिया 3, ये और ये तो गया, तो कोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी 3 आई, तो कोट है कितना होगा √3, ठीक है, मतलब √3 कोट के लिए √3 का वोट 30 डिग्री पे, तो एंगल जो ए की वैल्यू है वो कितनी है 30 डिग्री आ गई क्या, ठीक है सर 30 डिग्री आ गई। अब हमें जो पूछा वो निकाल दो, क्या बोला कोस स्क्वायर है, ठीक है, कोस स्क्वायर है प्लस कोस की पावर 4, देखो कोस स्क्वायर प्लस कोस की पावर 4 प्लस 1, ठीक है, कोस 30 क्या होगा √3/2, तो ये क्या होगा 3/4, ये क्या होगा 9/16 प्लस क्या है 1, ठीक है, तो नीचे तो आएगा 16, 12 9 और 16 25 37 37/16, 37/16 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे है कि m वेरीज इन्वर्सली एज p स्क्वायर प्लस 6 इफ m इक्वल्स टू 4 दिया है, और जब p हमें 5 दिया है ना, तो बोला कि वैल्यू निकालिए m की जब p स्क्वायर 56 है। देखो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आया है तो इसमें क्या है, m इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर बाई इन्वर्स, मतलब नीचे होगा बेस में, ये हुआ, जो m की वैल्यू आ रही है m की वैल्यू क्या आएगी k अपॉन में p स्क्वायर बाई 6, ठीक है, प्लस 6, m कितना है 4 है, k हमें दिया है, p कितना है 25 5 5 25 प्लस 6 क्या होगा 31, तो जो k की वैल्यू यहाँ से आ रही है वो आ रही है 4 इंटू 31, ठीक है, ठीक है सर। बोला है कि m की वैल्यू निकालो जब p उसका कितना 56 है, तो इक्वेशन क्या हमारी यही है, m k कितना आया 4 इंटू 31, p स्क्वायर कितना है 56 प्लस क्या होगा 6, ठीक है, तो ये क्या होगा 4 इंटू 31 अपॉन में 62, ये कितने 2 टाइम्स 2 तो बचा कितना 2, तो m की वैल्यू आ रही है ना, m की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, ठीक है, ऑप्शन कौन सा सेकंड हमारा सही होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अनिल कैन रो 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड ही फाइंड्स दैट इट टेक हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज, ठीक है, देखो जो बोट की अनिल कैन रो इतना, ठीक है, तो जो अनिल की स्पीड है बोट की स्पीड मान लो अपन क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, निकालना कि उसकी स्ट्रीम मतलब कि वाटर की स्पीड निकालना है। उसने क्या बोला कि जो अप स्ट्रीम है ना वो डबल टाइम लेती है किससे डाउन स्ट्रीम से, डिस्टेंस कुछ भी हो, डिस्टेंस डी मान ली, अब स्ट्रीम में क्या लगेगा 18 माइनस वाटर 2 इंटू इसमें क्या होगा डी डिस्टेंस 18 प्लस वाटर, डी से डी गया, ये क्या होगा 18 प्लस डब्ल्यू इक्वल्स क्या होगा 36 माइनस 2w, इधर आगे 3w होगा इक्वल टू क्या होगा 18, तो यहाँ से w कितना आया 6, ठीक है, तो स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितनी है 6 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है फॉर द वैल्यू ऑफ के, अच्छा वैल्यू निकालिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल बी दी जी इक्वेशन जो है ना वो है नो सॉल्यूशन, ठीक है, नो सॉल्यूशन कब होता है जब जो लाइन है वो इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है, बट जब लाइन पैरेलल होती है तो क्या होता है कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि इंटरसेक्ट करती नहीं है। तो उसमें क्या होता है जब दो इक्वेशन है जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है, A1 B1 C1, ठीक है, एक इक्वेशन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो नो इक्वेशन कंडीशन क्या होती है A1 इक्वल बाई A2 इक्वल्स टू होता है B1 बाई B2, ठीक है, बस इसी इक्वेशन में देखो तो A1 क्या है K-1 अपॉन में क्या होगा 14 इक्वल्स टू क्या होगा 9 बाई क्या है -6, ठीक है सर, ये जाएगा 7 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स, 3 3 जा 9 21, तो K के लिए कितने आ गए -20, ठीक है, -20 हमारा आंसर है, ठीक है, ये जो कंडीशन है नो सॉल्यूशन की आपको पता होना चाहिए कि A1/A2 इक्वल्स होता है B1/B2, ठीक। आगे आगे क्वेश्चन है ABCDEF इज 6 डिजिट नंबर, ठीक है, बोला है कि देखो कोई नंबर है वो क्या है ABCDEF, ठीक है, उसने बोला A डिजिट जो है ना वो D के इक्वल है, B जो है वो E के इक्वल है,
और सी जो है वो एफ के इक्वल है, ठीक है। मतलब ये जो नंबर है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम एबीसी लिख सकते हैं क्या, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें से एबीसी का किसमें मल्टीप्लाई करें ताकि एबीसी 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 आ जाए, किसमें होगा, इसमें, ठीक है। जैसे 1001 में आप किसी भी नंबर का इंटू करो, 123 का इंटू करोगे तो आंसर क्या आएगा, 123 123, ठीक है, एबीसी एबीसी। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, अ फ्लैग इज 20 मीटर हाई इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। देखो ये कोई बिल्डिंग है, हमने ये बिल्डिंग मान ली, ठीक है। इसके ऊपर ये एक फ्लैग है, समझ में आया। बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग है जिसकी हाइट कितनी है, 20 मीटर है। तो फ्लैग की जो लेंथ है, हाइट है, वो कितनी, 20 मीटर है, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि एंगल ए इज सबटेंडेड बाय द हाइट ऑफ द फ्लैग एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग के फुट ये मान लिया, इसकी डिस्टेंस कितनी, इतना। तो उसने बोला क्या, देखो इसमें ये जो क्वेश्चन है ना, हाइट ऑफ द फ्लैग, हाइट ऑफ द फ्लैग ने एंगल बनाया है। तो हाइट ऑफ द फ्लैग क्या है, ये पूरी हाइट है ना, तो इसने एंगल बनाया है, ये एंगल, ये हाइट एंगल, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, ये एंगल है ए, समझ में आया, ये समझ में आया कि नहीं, ठीक है। उसने बोला कि हाइट ने बनाया है, तो पूरी हाइट ने एंगल ए बनाया। अब उसने बोला जब 10 a हमें दिया है, हमें 10 a की वैल्यू हमें दी है 1/6, ठीक। बोला है कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बताइए, मतलब कि ये वाली हाइट हमें बताना है, ठीक है। ये वाली हाइट हमें बताना है, ठीक है। मैं ये मान लेता हूँ कि ये एंगल जो है ये अल्फा है, ठीक है। इसकी हाइट को अपन ने क्या माना, एच। ये एंगल अल्फा है, ये एंगल क्या होगा, बीटा, ठीक है। तो 10 a को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा। पूरे में से अल्फा को हटाएंगे तो बीटा ए बचेगा ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। ये क्या होगा, 1/6, ठीक है। अब 10 a - b क्या होता है, 10 a - 10b अपन 1 + 10 a 10b, ठीक है। तो ये क्या होगा, 10 बीटा - 10 अल्फा। 10 बीटा क्या होगा, 10 बीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 20 + h, 20 + h अपॉन में 70, 10 a - 10b, 10 a - 10b, तो ये क्या होगा, h/70। 10 अल्फा क्या होगा, 10 अल्फा होगा h/70 परपेंडिकुलर अपॉन बेस एच, 10 बीटा - 10 अल्फा अपॉन में 1 प्लस क्या होगा, 10 बीटा × 10 अल्फा 70 इंटू होगा h/70 इक्वल्स हमें क्या दिया है, 1/6। ये समझ में आया, h/70 से h/70 गया, h से गया, बचा क्या ऊपर, इधर बचा है 20/70 इंटू 6 इक्वल्स टू बचा है 4900 प्लस 20 + 2h/70 इंटू 70, ठीक है, ठीक है सर। जो कट रहा है वो काट दो, 70 से 70 गया, ये कितना होगा, 42 84, 8400 इक्वल्स टू 4900 प्लस में 20 प्लस में 20 इंटू, अच्छा 20 h इंटू वो होगा, ठीक है। ये इंटू में थोड़ा सा यहाँ पे अपने गलती की है, क्या की है, ये मल्टीप्लाई में है ना, क्या मल्टीप्लाई में, h इंटू 20 + h, ठीक है। यहाँ पे भी क्या बचेगा, h इंटू 20 + h, ठीक है। ये इधर आके माइनस होगा तो कितना बच रहा है, 3500 इक्वल्स टू क्या होगा, h इंटू 20 + h। अब मुझे बताओ, हमें h की वैल्यू पूछी है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं करना है, आप ये देखो कि किस ऑप्शन को इसमें पुट करें ताकि हमारे पास कितना मिल जाए, 3500 आ जाए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि यदि h को हम 50 रखें, h को 50 रखें तो ये क्या होगा, 50 × 70 हो जाएगा, 50 × 70, जो कि क्या होता है, 3500 होता है। LHS इक्वल टू RHS हुआ, मतलब इसकी जो वैल्यू है हाइट की वो कितना आएगी, 50 मीटर, ठीक है। समझ में आया। देखो सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, बोला है कि हाइट ऑफ द फ्लैग, फ्लैग की हाइट ने एंगल ए बनाया, ठीक है। पूरे को अपन ने बीटा माना, छोटे वाले को अल्फा माना, तो बीटा माइनस अल्फा करेंगे तो क्या होगा, ए निकलेगा, ठीक है। फिर 10 बीटा - अल्फा का हमने सिंपल क्या लगाया है, फॉर्मूला लगाया। अगला क्वेश्चन है, श्यामलाल कवर्स 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स वेयर एज राधा कवर्स द सेम डिस्टेंस इन 8 मिनट्स। बोला है कि बाय व्हाट डिस्टेंस डज राधा बीट श्यामलाल, ठीक है। कितनी डिस्टेंस से राधा श्यामलाल को करती है बीट, ठीक। देखो मुझे बताओ, ये श्यामलाल है,
श्यामलाल की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 1000 मीटर बोला है ना, कितने मिनट में, 10 मिनट में करता है। ये तो इसकी स्पीड आ गई 1000 मीटर, 1000 बाई मीटर अपॉन 10 मिनट्स, ठीक है। कितने मीटर से इसको बीट करता है, ठीक है। मतलब कि देखो राधा राधा बीट कर रही है ना, तो राधा तो 1000 मीटर चल रही है टोटल, ठीक है। श्यामलाल कितना चलेगा, कैसे निकलेगा, 8 मिनट में करना है, तो 1000 अपॉन में 10 मिनट इंटू 8 मिनट, कितना चला, 800 मीटर चला। कितने मीटर से ये हारा है, राधा चलती है 1000 मीटर, श्यामलाल चलता है 800 मीटर, मतलब कि 200 मीटर से ये हारा। 200 मीटर हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्टिंग ₹60 पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विद 24 केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 पर केजी। बोला है कि ताकि जो गेन हो दैट मे बी अ गेन ऑफ 12% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 56, ठीक है। देखो आपको सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन में आपको मिक्सचर एलिगेशन लगाना है, ठीक है। पर उसमें एक चीज ध्यान ये रखनी है, देखो आपको क्या करना है, सीपी ऑफ 1, सीपी ऑफ 2, सीपी ऑफ मिक्सचर, ठीक है। जब इनका डिफरेंस आएगा ना, ये आता है क्वांटिटी का रेशियो, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि तीनों क्या होना चाहिए, सीपी होनी चाहिए, ठीक है सर। तो ये जो सीपी हमें दी है, ये हमें सीपी कितनी दी है 60, ये सीपी हमें कितनी दी है, ये हमें सीपी दी है 42, ठीक है। ये हमें जो दिया है ना, ये सेलिंग प्राइस है, क्या बोला कि 12% का प्रॉफिट होता है जब हम बेचते कितने में है, इतने में। तो सीपीओ मिक्सचर निकालनी पड़ेगी, तो सीपीओ मिक्सचर क्या होगी, 12% का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 25 से 28 गया, इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना 56, ये जाएगा 2 टाइम्स, तो सीपी ऑफ मिक्सचर कितनी आ रही है 50, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या रखेंगे, 50 रखेंगे, ये समझ में आया, ठीक है। अब जो हमें यहाँ पे इसका जो वेट दिया है, इसका वेट हमें कितना दिया है, देखो 24 केजी और 42, तो 24 केजी हमें दिया है, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस कितना हुआ 8, इसका डिफरेंस कितना हुआ 10, जो रेशियो क्या आया 4:5। ये दोस्तों रेशियो किस चीज का है, ये रेशियो है अपना, ये रेशियो है क्वांटिटी का, ठीक है। तो 5 की वैल्यू में कितनी दी है 24 दी है ना, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4.8, ठीक है सर। तो इसकी इसकी यदि हमें निकालना है, इसका यदि वेट निकालना है, तो इसका इंटू हम क्या करेंगे 4.8 का, 4 16 और 8 चौक 32, 19.2, क्या होगा 19.2 केजी, ठीक है। ऑप्शन देखो 19.2 केजी क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। समझ में आया, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, प्रिया borrowed a certain sum at the rate of 12% per annum if she paid ₹10176 at the end of 2 years as interest component annually, what was the sum she borrowed, ठीक है। देखो सीआई का क्वेश्चन है, हमें रेट हमें दिया है, देखो रेट हमें दिया है 12%, ठीक, टाइम हमें दिया है 2 years, ये जो है ना, ये हमें अमाउंट दिया है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई का रेट, ठीक है। तो जो सीआई लग रहा है ना, टोटल सीआई कितना लग रहा है, टोटल लगेगा 12 + 12, 2 साल का सक्सेसिव लगेगा, तो क्या होगा 25.44%, 25 पॉइंट सक्सेसिव लगाएंगे, ए बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है। तो ये 25.44%, ठीक है। ये सी आई है, प्रिंसिपल क्या होता है 100% होता है, तो जो अमाउंट है, अमाउंट क्या हो जाएगा 125.44%। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है दोस्तों, इसकी वैल्यू हमें दी है 10176, ठीक है। निकालना क्या है प्रिंसिपल, जो कि क्या होगा 100%, 100% कैसे निकालोगे 10176 अपॉन में 100, नहीं अपॉन में ये आएगा ना 125.44 इंटू क्या करेंगे 100, ठीक है सर। इस पॉइंट को यदि आप हटाओगे तो भी क्या आएगा 100, देखो 4 जीरो आ रहे हैं, पहले ऑप्शन पे जाओ, अब आगे आपको सोल्व करना नहीं है, ऑप्शन देखो सभी में क्या क्या है, 4 4 जीरो है, ठीक है सर। तो 4 जीरो तो हमारे पास है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ना, ये इससे पूरा क्या होगा कटेगा, ये पूरा इससे कटेगा। तो आपको इसमें किस चीज का इंटू हम करें, इसके अंदर किस चीज का इंटू करें कि ये पूरा कटे, 4 से 101 के 125.24, अच्छा ये 1 नहीं है ना, ये सिर्फ 125.44, सही बात है, ये आपने किया। तो ये जो है कितनी बार कटेगा, 10 यार ये इतना है, 4 बार में कटेगा। एक मिनट पूछ क्या है, देखो प्रिया borrowed रुपीज सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 10%, इफ शी पेड इतना एट द एंड ऑफ द 2 year एज इंटरेस्ट कम, अच्छा इंटरेस्ट, ये सिर्फ इंटरेस्ट है, तो 25, ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ इंटरेस्ट है, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो
हमें बोला है प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है। देखो हमें ये जो दिया ना, ये अमाउंट नहीं, ये हमें ये सिर्फ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली, ठीक है। तो इंटरेस्ट 25.44 की जो वैल्यू है, 25.44 की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दी है, 10176 दी है। प्रिंसिपल निकालना है जो कि क्या होगा 100%। 100% कैसे निकालोगे, 10176 अपॉन में 25.44 इंटू 100, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 100। अब मैं जो बोल रहा था कैलकुलेशन को इजी कैसे करना है कि सभी में 4 जीरो यहाँ पे भी है, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कितनी बार कटेगा, तो इसमें किसका इंटू करेगी, लास्ट में 6 आएगा, 4 का इंटू करेंगे तो 4 टाइम्स ये क्या होगा, इससे 4 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा 40,000। ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल था, तो 47 क्या होगा हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आया। पहले मैंने गलती से अमाउंट ले लिया था, ये सिर्फ हमें दिया है सीआई, मतलब एसआई दिया, सीआई दिया, ठीक है, इंटरेस्ट दिया है। आगे देखिए, चलो डीआई का क्वेश्चन है। टेबल हमें दी है, टेबल किस चीज की दी है, कॉलेज एबीसी के अंदर इस ईयर में इतने बच्चे हैं, ठीक है, डिफरेंट ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है, एनरोल्ड। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है उसने बोला कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कॉलेज बी ओवर द गिवन ईयर्स, ठीक है। तो बी के अंदर टोटल बच्चे ने कितने ने एवरेज बताना है, ठीक है, एनरोल्ड किया है, ठीक है। तो टोटल कितना होगा, 9, 16, 1700, ठीक है। टोटल बच्चे कितने हैं, 1700 है, ठीक है। बोला क्या एवरेज, एवरेज क्या होता है, एवरेज द टोटल सम अपन में नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 4, कितना होगा 25, तो 4 to 5, ठीक है। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, एवरेज निकालना था सम अपन नंबर ऑफ ईयर्स। बोला है कि इफ इन ईयर 2016, 2016 की बात है, 20% ऑफ द कॉलेज बी का ये क्या होगा, ये है उसका 20% क्या है, बीएससी वाले हैं। देखो बीएससी में 20%, तो 400 का 20% क्या होगा 80, 80 स्टूडेंट्स कौन से बीएससी वाले हैं। 30% इनकॉल्ड इन बीकॉम, 30% क्या होगा 120, ठीक है सर। बोला कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन बीसीए, देखो टोटल कितने हैं, टोटल 400 है। बीसीए और बीकॉम का कितना होगा 200, तो बच्चों कितने 200, तो ये किस में होंगे बीसीए में, ठीक है सर। बोला कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दी बीएससी बीसीए, तो डिफरेंस निकालना है बीसीए का और बीएससी का, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 120 है क्या, हाँ सर 120 है, तो 120 हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कॉलेज ए इन ईयर 2015, ठीक है। कॉलेज ए 2015 एंड 16 टुगेदर, 15 16 टुगेदर, ठीक है। तो ए का 15 16 टुगेदर कितना हो रहा है 1150। बोला है कि इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन सी, एनरोल्ड इन सी, अच्छा सी का बोला है 17 का और 18 का, ठीक है। ये कितना 1000 है, कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो 150 ज्यादा है ना दोस्तों, परसेंटेज क्या होगा 150 ज्यादा है किस पे 1000 पे, इंटू क्या करेंगे अपन 100, ठीक है। बचा कितना 15% आंसर है, 15% हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है इफ द रेशियो बिटवीन द गर्ल्स एंड बॉयज इन कॉलेज बी इन 2016 जितना, ठीक है। देखो बी के 2016 के गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो कितना 3:5 है क्या, ठीक है सर। आगे बोल रहा है कि द रेशियो बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज इन कॉलेज सी के 2017 के गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो में दिया है 7:5, ठीक है सर, ठीक है। बोला है देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द गर्ल्स ऑफ कॉलेज बी के गर्ल्स का रेशियो निकालना है विद बॉयज बॉयज ऑफ सी के 2017 में, ठीक है। देखो बी का 2016, बी के 2016 में टोटल 400 है, कितने लोग हैं 400 है, ठीक है। सी के 2017, सी के टोटल कितने हैं 600 है, तो 600 है, ठीक है। देखो ये टोटल कितना हो 8, 8 की वैल्यू कितनी है 400, मतलब ये कितना हुआ 50 टाइम्स। यहाँ पे जो गर्ल्स है, गर्ल्स कितनी होगी 3 इंटू 50 होगी क्या, ठीक है सर। अब देखो ये कितना है 12, ये कितना जा रहा है वही 50 टाइम्स, तो जो इसमें जो बॉयज है वो कितना हो जाएगा 5 इंटू 50, 50 से 50 गया तो रेशियो कितना है 3:5, 3:5 हमारा क्या होगा आंसर, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया, अच्छे से देखो अच्छे से समझो। आगे देखिए, आगे है कि स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कॉलेज ए इन 2017, स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कॉलेज ए के 2017 में कितने 700 है, तो व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन कॉलेज बी इन सेम ईयर, कॉलेज बी इन सेम ईयर, ठीक है। इसका परसेंटेज निकालना है, आसान सा क्वेश्चन है। 700 अपॉन में 500
इंटू क्या करना है 100, 100 से 100 गया कितना 5 140, तो आंसर क्या आया 140%। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को सारे सॉल्यूशंस क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और बेहतरीन और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।